फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप सभी का डिमांड था कि भैया आप पॉलिटी का रिवीजन वीडियो लाइए, तो मैं आज आपको पूरे पॉलिटी का रिवीजन वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे, ठीक है। एक नोटिस है आप सभी के लिए कि कल जो वीडियोस मैंने अपलोड किया था उसका 2 क्वेश्चन उसमें मिस्टेक हो गया था, तो उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आप वहां से मैच कर लें, ठीक है। और बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आप सभी का प्यार और स्नेह के लिए तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया? तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो 1946 कैबिनेट मिशन के तहत। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे ज़्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ कि इनका जो रिलेशन है वो बिहार स्टेट से है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट किसने तैयार किया? तो BN राव द्वारा तैयार किया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावित हुआ। संविधान सभा के निर्माण काल में कितने सभाएं की गई? तो 12 कुल सभाएं हुई थी। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब संविधान सभा में स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को नेहरू के द्वारा संविधान सभा प्रकृत हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा निर्माण में हो गया। संविधान के निर्माण में कितने दिन लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ठीक है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया है। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय जो संविधान था उसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीयों को भारत के प्रशासन के भाग लेने के लिए कौन सा अधिकार हुआ? तो चार्टर एक्ट 1933 के तहत भारतीय जो थे वो भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार उनको प्राप्त हो गया। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीयों को बजट पर बातें कहने की अनुमति दी गई है, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल को क्या बनाया गया? द्विसदनीय बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम में है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हें अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने का शक्ति प्राप्त होता है, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन यानी कि डायरेक्टरी सिस्टम अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के में संघीय शासन प्रावधान किया गया? तो संघीय शासन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान सभा ने अंबेडकर के द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। केशवानंद भारती जो केस था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। किसमें? केशवानंद भारती केस में। भारतीय जो संविधान है उसका अब विदेशी स्रोत देख लेते हैं कौन कहाँ से लिया गया। तो अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि, ये सारे आपको अमेरिका से ली गई। ब्रिटेन से एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। आयरलैंड से क्या ली गई? तो नीति निर्देश सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था,
ली गई ये आयरलैंड से, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची का प्रावधान केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध और उनके शक्तियां का विभाजन, इसका जो संविधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट है जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये जर्मनी से लिया गया है। आइए कनाडा से देख लेते हैं। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित जो क्रिया होते हैं वो जापान से लिया गया है। प्रथम अनुसूची क्या कहता है, तो प्रथम अनुसूची कहता है भारत संघ और राज्यों का एक मेल है, ठीक है। द्वितीय अनुसूची, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में चर्चा की गई है द्वितीय अनुसूची में, ठीक है। तृतीय अनुसूची में कितने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद ग्रहण और शपथ के बारे में तृतीय अनुसूची में बताया गया है। चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राजभाषा के बारे में बातें कही गई है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र जो हैं उनके प्रशासन के प्रावधान के बारे में छठी अनुसूची में दी गई है, ठीक है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं उसके बारे में दिया गया है और समवर्ती और राज्य सूची के बारे में जिक्र किया गया है सातवीं अनुसूची में, ठीक है। स्टेट लिस्ट और जो कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं। आठवीं अनुसूची, इसमें भारत के 22 भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है आठवीं अनुसूची में। नौवीं अनुसूची में इसमें संविधान संशोधन हुआ है। नौवीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन हुआ है। 10वीं अनुसूची, यह 52वें जो संविधान संशोधन था 1985 के तहत जोड़ा गया 10वीं अनुसूची, और इसमें दल बदल कानून से ये संबंधित है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 से जोड़ी गई, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया और इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसमें शहरी क्षेत्र और शहरी स्वशासन के बारे में जिक्र किया गया है और इसमें कुल 18 विषय हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नए राज्यों का गठन प्रथम अनुसूची के तहत होता है। नए राज्यों का गठन। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। कृषि और पंचायती राज हैं वो राज सूची का विषय है। राज सूची का विषय कौन है, कृषि और पंचायती राज। भूमि सुधार और रेलवे, ये राज सूची का विषय है, भूमि सुधार और रेलवे। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये संविधान के 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को फजल अली कमीशन के सिफारिश पे ये राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। भाषाई आधार पर एकमात्र गठित राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषाई आधार पर एकमात्र गठित राज्य है। नेक्स्ट है हमारा भाषाई आधार पर एकमात्र गठित राज्य आंध्र प्रदेश है। जगजीवन राम श्रम विभाग से संबंधित थे और इनका भी जो रिलेशन था वो बिहार से था। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में इसको प्रतिबंधित किया गया। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 यानी कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स 18 में दिया गया है एंड प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव न करना ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत ये जोड़ा गया है, इसमें संविधान संशोधन हुआ है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत। बच्चों की जो नियुक्ति होती है फैक्ट्री में जो बच्चों के काम करवाते हैं उस पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के तहत लगाया गया।
नेक्स्ट है हमारा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत जोड़ा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत होता है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के तहत। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। जब राष्ट्रपति उपस्थित ना हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा। इसका वर्णन अनुच्छेद किस में किया गया है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 65 में किया गया है। राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का सुझाव देता है, ठीक है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, इसे हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में, ठीक है। राज्यसभा का ये अनुच्छेद होगा 80, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है। दोनों सदनों का बैठक अनुच्छेद 108 के तहत होता है और ये बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण का इसमें जिक्र किया गया है अनुच्छेद 112 में, जिसे हम बजट का नाम भी देते हैं, ठीक है। लेकिन बजट का उल्लेख कहीं है नहीं संविधान में, ये वार्षिक वित्तीय विवरण है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 अनुच्छेद में है। महालेखा जो होता है कंप्ट्रोलर होता है, उसका वर्णन 148 अनुच्छेद में है। 279A इसमें जीएसटी के बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद में। संपत्ति का अधिकार 300A अनुच्छेद में है। चुनाव अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ये 343 में इसका जिक्र किया गया है। आपातकाल अनुच्छेद 352, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में इसका जिक्र किया गया है। अब ये देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको मिनिमम 35 वर्ष आयु होने चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कर रहते हैं इसमें, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए एज कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष एज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त मतदान के माध्यम से एकल संक्रमणीय वोट का उपयोग करके देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए मतदान करते हैं। तो इसमें कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है। और ये भी एकल संक्रमणीय वोट के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करता है किसके? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 162 में दिया गया है। एक बार इसे मैच कर लीजिएगा, शायद मुझे डाउट है, लेकिन 162 में है, मैं भी चेक करके पिन करूंगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। संसद भवन का निर्माण डिजाइन एडविन लुटियंस और सर ब्रेकर ने किया था, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार जो वोटिंग का एज है वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोकसभा की सदस्यता पाने के लिए 25 वर्ष आपको एज होनी चाहिए। पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मौलंकर। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी का नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति का वर्णन 165 अनुच्छेद में है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष एज होनी चाहिए। विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष होता है और विधानसभा का सदस्य के लिए 25 वर्ष न्यूनतम एज होनी चाहिए। सदन की बैठक का 1/10 भाग होना चाहिए, तब सदन चलता है। पहले वित्त आयोग थे केसी नियोगी।
लोक सेवा आयोग की स्थापना 1924 में किया गया। ठीक है, लोक सेवा आयोग। सरकारी आयोग, पूंछी आयोग केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों के बारे में ये जिक्र करते हैं। चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो। अनुच्छेद 103 में EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में जिक्र किया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रगान 52 सेकेंड गाया जाता है और इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया और यह 1 मिनट 5 सेकेंड गाया जाता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता ये पंचायती राज से संबंधित हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश को भूमि का हस्तांतरण। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया। ठीक है, 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट आइए कुछ महत्वपूर्ण केसेस देख लेते हैं। तो पहला जो केस है केशवानंद भारती और केरल बनाम केरल, 1973 में यह केस हुआ। संसद के किसी भी अधिनियम को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। इस केस में लिखा गया यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है तो। प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें बताया गया प्रस्तावना में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मौलिक ढांचे को छोड़कर संशोधन किया जा सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है MC मेहता बनाम तमिलनाडु, 14 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चे को खानों और अन्य संकटयुक्त कार्यों के उसकी नियुक्ति को ये वर्जित करता है। ठीक है, परमानंद कटारा भर्ती भारत संघ 1989, चिकित्सा के पेशों से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल, यानी कि आप किसी का वेट ना कीजिए, अगर कोई घायल है तो उसको जल्द उपचार पहुंचाया गया। तो ये परमानंद कटारा केस में कहा गया। नेक्स्ट है राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु, एकांता यानी कि राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, इसमें बताया गया। राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु। शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद, ये बहुत ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। ये शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद। तो साथियों आशा करते हैं कि ये पूरी वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। हम साथियों हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाएं, इतनी जो फास्ट कंटेंट मैं देता हूं, मैं सोचता हूं कि अगर हमारी इस प्रयास से आपके 10-12 नंबर भी बढ़ जाते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। ठीक है, मैं आप ही के लिए मेहनत करता हूं, आप सभी का प्यार भी मिल रहा है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। आप सभी तो परिवार की तरह हैं, अब आपसे क्या कहना है। और एक और नोटिस है, टेलीग्राम से आप सभी लोग जुड़ जाइए क्योंकि सारे PDF टेलीग्राम पे अब जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट। इन्फोबॉस टेलीग्राम का नाम है मेरा, इन्फोबॉस से आप सर्च करें और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। थैंक यू, थैंक्स लॉट।